नमस्कार, बहुत स्वागत आपका सारा समय पर। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल। बड़ी बहस देख रहे हैं आप। बिल विरोध और बवाल। मोदी सरकार किसानों के हित का दावा करते हुए 3 कृषि बिल लेकर आई। 2 बिलों को राज्यसभा से पास भी करवा लिया गया, लेकिन राज्यसभा में इसके चलते जो हंगामा हुआ वो सदन के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं देखा गया। नतीजा क्या हुआ? 8 सांसदों को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को निलंबित किया गया। विपक्ष ने राष्ट्रपति से बिलों पर दस्तखत ना करने की गुजारिश की है, उनसे मुलाकात की है, इस बारे में विचार विमर्श किया है। विपक्ष इसे एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस से जोड़कर देख रहा है, जो अन्नदाता खुद को ठगा हुआ महसूस ना करें। किसान सड़कों पर उतरने का मंसूबा बना चुके हैं। 24 सितंबर से रेल रोको आंदोलन को अंजाम देने की बात की जा रही है। आखिर सरकार के दावे पर किसी को भरोसा क्यों नहीं हो रहा? ना किसान को, ना विपक्ष को। कृषि बिल पर राज्यसभा में बवाल करने वाले कांग्रेस, टीएमसी, वामदल और आम आदमी पार्टी के 8 सांसदों को सभापति ने पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया है, तो ममता ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया। उधर सोनिया गांधी ने बिल के विरोध में रणनीति पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस की एक बड़ी बैठक बुलाई है। अकाली दल सरकार से नाराज होता हुआ नजर आ रहा है, अलग हो गए हैं। बीजेडी ने भी राज्यसभा में सरकार का विरोध कर दिया। और यहां पर यह सवाल उठता है कि क्या है वो 3 बिल जो सरकार के लिए बड़ी मुसीबत बनकर उसके सामने खड़े हो चुके हैं। दरअसल सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के अपने ऐलान को हकीकत में तब्दील करने के लिए एक मसौदा तैयार किया, जिसमें किसानों को अपनी उपज बेचने की आजादी देने के साथ बिचौलियों और दलालों से मुक्त करने का प्रावधान किया गया, जो विपक्ष के गले नहीं उतर रहा। क्यों नहीं उतर रहा? विपक्ष इतना चिंतित क्यों है? क्यों किसानों को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि ऐसे आरोप लगातार सरकार लगा रही है। परिस्थितियां किस तरीके की हैं, इसी पर हम आज बात करेंगे। सरकार कृषि बिलों को ऐतिहासिक बता रही है, विपक्ष इसे एक बड़ा धोखा बता रहा है, इसे एक स्कैम बता रहा है। विपक्ष पर बरगलाने का आरोप प्रधानमंत्री पहले ही लगा चुके हैं। बावजूद इसके किसान आंदोलन पर आमदा है। उनके मन में क्या चिंता है, यह भी सोचने वाली बात है। हमारे किसानों को भी इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। इससे किसानों को खेती से जुड़ी हर आधुनिक तकनीक, नई फसलों, नए बीजों, नए तौर तरीकों और बदलते मौसम की जानकारी रियल टाइम में मिलनी संभव हो पाएगी। जहां तक ये जो 2 किसानों के बिल उन्होंने कल जबरदस्ती पास किए हैं, उसमें हम लोगों की मांग क्या थी? हम लोग इसको वोटिंग कराना चाहते थे और हमारे पास बहुमत था, और बहुमत होने के बावजूद भी उन्होंने डिवीजन हमारा स्वीकार नहीं किया। इसी बात का झगड़ा था। तो इस पूरे मसले पर, क्योंकि सड़कों पर किसान उतरने की बात कर रहे हैं और यह देश कृषि प्रधान देश है, जय जवान और जय किसान के नारे लगते हैं। बड़ी बहस के इस प्लेटफॉर्म को खोलने का वक्त आ चुका है अपने मेहमानों के साथ, क्योंकि एक बहुत खास पैनल आज हमारे साथ जुड़ा हुआ है। बीजेपी के कदावर नेता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गोपाल नारायण सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे समझेंगे बीजेपी इसको लेकर कैसे आगे बढ़ रही है। इसके साथ साथ कांग्रेस के सीनियर प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, बहुत स्वागत है आपका। अकाली दल का भी हमारे साथ प्रतिनिधि जुड़ चुके हैं। हरीश राय धांडा जी हमारे साथ हैं, एक्स सीपीएस हैं। और अकाली दल क्यों अलग हुआ, सवाल उनसे जरूर पूछेंगे। इसके साथ साथ वरिष्ठ पत्रकार आरबी उपाध्याय साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे समझेंगे कि आखिर ये परिस्थितियां क्या हैं, क्यों हैं। शुरुआत अखिलेश प्रताप सिंह से ही करना चाहूंगा। अखिलेश जी, कृषि प्रधान देश कहकर हम भारत को संबोधित करते हैं, जय जवान जय किसान के नारे हर नेता लगवाता है, बावजूद इसके इन तमाम बिलों पर अगर किसान सड़क पर उतरने की बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं तो दिक्कत है ना। और जिस तरह से कांग्रेस इसको लेकर लगातार सरकार को घेर रही है, मैं आपसे समझना चाहूंगा, जनता आपसे समझना चाहेगी कि दिक्कत कहां पर है।
देखिए, दिक्कत तो हर कोई बता दे रहा है, बताया भी गया है, लेकिन सरकार, दिक्कत सरकार में है कि आज की सरकार, जो मोदी जी की सरकार है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 2 है। सिर्फ सब पावर और पैसा चाहिए इनको, न इस देश से मतलब, न इस देशवासियों से मतलब। अब मैं 20 दिक्कतें हैं, मैं कुछ मेन पॉइंट गिना दे। ठीक। कहीं पे इन तीनों बिलों में एमएसपी का जिक्र नहीं है कि एमएसपी जारी रहेगी। अगर ये जवानी बोलते हैं तो बिल में मेंशन कर दें कि भाई एक सरकार हर साल एमएसपी घोषित करेगी और उसके ऊपर ही किसी को एग्रीमेंट करना होगा या खरीदना होगा। ठीक है। क्यों नहीं कर देती, इसमें कौन सी समस्या है? अगर वो कर रहे हैं तो इस बिल में मेंशन कर दें। दूसरी बात, जो सरकारी प्रिक्योरमेंट होती है वो ऐलान कर दें कि होगी, एफसीआई खरीदेगी या जो प्रदेश सरकारें खरीदते हैं करेंगे सरकारी प्रिक्योरमेंट, इसमें डालें। जबानी ना बोले, क्योंकि मोदी से बड़ा झूठ बोलने वाला दुनिया में कोई है नहीं, सिर्फ वो सबसे बोले हैं अभी तक। ठीक है। इसमें डाल के देखें। क्यों? इसका कारण क्या है? एफसीआई में या कोई खरीद नहीं होगी तो देखिए, हमारे देश में खाद्य सुरक्षा एक्ट लागू हो चुका है। ठीक है। 67% लोगों को 25 से 35 किलो अनाज मिलता है। जब सरकार के पास अनाज नहीं होगा तो हम फूड सिक्योरिटी एक्ट को लागू कैसे करेंगे? उनको अनाज चाहिए सरकार को। बिल्कुल। तो सरकार अखिलेश जी, ये वही बिल है ना जो कांग्रेस भी लाना चाहती थी। इस तरह की बातें भी तो हम लगातार सुन रहे हैं। आपकी पार्टी भी तो लाना चाहती थी। कुछ बदलाव कर लाई है क्या केंद्र सरकार इसमें? बहुत जबरदस्त बदलाव है जी। सब कुछ नहीं है जो कांग्रेस के समय का था। हम जो बता रहे हैं ये कांग्रेस के समय का था। आप हमारा मैनिफेस्टो पढ़िए और जो कहता वो दिखा दे हमको। हमारे पास हमारा मैनिफेस्टो, हमारा वो बिल भी है। ठीक है। दूसरी बात, तीसरी बात देखिए, जब हम टीडीएस की सप्लाई देंगे तो हमें मार्केट से खरीदना पड़ेगा। जैसे तेल खरीदते हैं दुनिया के मार्केट से, तो हमारे पास मार्केट से जो रेट मिलेगा, जिस भाव में मिलेगा, सरकार के सामने समस्या होगी कब होगी, और हमारे पास कोई रिजर्व नहीं होगा। तीसरी बात कि जो हमारा ईसी एक्ट है, चौथी बात, जो हमारा ईसी एक्ट है वो डाइल्यूटेड है। तो जब हमारा आज कोई होर्डिंग करता है, ब्लैक मार्केटिंग करता है, स्मगलिंग करता है, तो उसके तहत सरकार छापे डाल के, तलाशी लेकर के, इन सब चीजों को करके नियंत्रित कर लेती है। बाजार में वो दबा हुआ माल निकाल देती है। ठीक है। अब ये फ्री हो गए हैं लोग। सिर्फ 2 परिस्थितियों में ये काम हो सकता है, या तो जंग है या अकाल भूखमरी पड़ी हो, तब ये काम कर सकती है सरकार। ठीक है। तो दर्जनों है। बिल्कुल अखिलेश जी, मैंने बहस की शुरुआत इसलिए आपसे की क्योंकि आपने लंबे समय तक देश को एक सरकार दी है, नेतृत्व किया है, और विपक्ष के तौर पर भी आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब सीधा मैं रुख करूंगा गोपाल नारायण सिंह जी का। गोपाल जी, जो पॉइंट्स यहां पर अखिलेश प्रताप सिंह रख रहे हैं, वो तमाम दिक्कतें आप लोगों ने समझी होंगी ना, जानी होगी ना, आपने बैठक की होगी, लेकिन आपके तो साथ जो इतने दशकों से खड़े थे वो आपसे इस बिल के बाद अलग होते हुए नजर आ रहे हैं। तो देश के किसान कैसे भरोसा करें आप पर? देखिए, कांग्रेस की शुरू से इतिहास रही है कि करती कुछ नहीं, खाली बोलती है और लोगों को निर्भ्रमित करती है। आपको मैं छोटा उदाहरण दे रहा हूं कि जब से प्रधानमंत्री 2014 में आए हैं तब से लगातार किसानों पर उन्होंने जोर दिया, और किसानों को उत्पत्ति बढ़ाने के लिए, आमदनी बढ़ाने के लिए लगातार तरह तरह की उन्होंने सुविधाएं प्रदान किया। लोन सुविधा देना शुरू किया, किसानों के बीज की सुविधा देना शुरू किया, किसान किसी तरह से उत्पादन बढ़ाए इसके लिए उन्होंने व्यवस्था शुरू किया, पैसा डायरेक्ट बैंक में भेजना शुरू किया बीज और खाद के लिए। ये सब सामने दिखाई दे रही है। ठीक है। अब बताइए कि आज उसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है कि कोरोना काल में देश में सबसे ज्यादा फसल की बुआई हुई है जी। अभी तक का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। मतलब किसानों में जो सुविधा प्रधानमंत्री जी ने दिया और जो दिखाया, उससे किसानों में उत्साह हुआ और प्रोडक्शन पर ज्यादा करने लगे। अब प्रोडक्शन जब ज्यादा होगा तो उसको परचेज करने वालों की संख्या अगर नहीं बढ़ाएगा लोग, तो वो उनको दाम कहां से मिलेगा? ये तो सीधी सी कैलकुलेशन है। अब रही बात कि एमएसपी पर बात कर रहे हैं, अरे सरकार आप वेबसाइट में ये पास नहीं होता है, और जो पार्लियामेंट से कहीं ये पास नहीं होता है तो स्क्रूटिनी ऑर्डर होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है। स्क्रूटिनी ऑर्डर में वही प्रधानमंत्री बोल रहे हैं और सभी मंत्री बोल रहे हैं कि नहीं साहब ये नहीं हटाया जाएगा, और उन्हीं का लागू किया हुआ है। तो जब आप सीधी है
के भंडारण के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस अगर हम सरकार जितनी क्षमता खरीद लेगी, बाकी लोगों के लिए दूसरा को फ्री है, अब जितना चाहो खरीदो। तो अब भंडारण के लिए तो कोई आवश्यकता है नहीं, वो तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो खरीद लेगी। अब रही बात कि ज्यादा प्रोडक्शन जब होगा तो अब बताइए, हम बिहार से आते हैं, ठीक है, मंडियों की स्थिति क्या है? अब पंजाब की मंडी की स्थिति क्या है देखिए। अब क्या होता है कि लोग आएगा मंडी में, किसान आके गेहूं या धान रख देगा, 10-10 दिन पड़ा रहता है, रात दिन, कोई खरीदने वाला नहीं आता। एक बार आएगा लोग और उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस है जितना उनको खरीदने के बाद ब्लॉक। बिल्कुल अखिलेश जी, आपने सुना, इतने अच्छे सारे पॉइंट्स हैं। सरकार कह रही है हर मुद्दे पर हमने अपना दिमाग मंथन चिंतन किया है। देश में किस तरह से स्टोरेज में रखे हमारी फसल सड़ जाती थी, फल फ्रूट सड़ जाते थे, वो तस्वीर हम सबने देखी है। अगर सरकार कह रही है कि इन तमाम परिस्थितियों से बचाने के लिए ये विधेयक हम लाए हैं, तो दिक्कत कहां है? तमाम बातें सुनी आपने गोपाल जी की। आपको मोदी जी की टीम की बातें बड़ी अच्छी लगी, आपने कहा बड़ी अच्छी। नहीं अखिलेश जी, मुझे आपकी बातें ही बहुत अच्छी लगी हैं। नहीं, सुनिए, 1955 से लेकर अभी तक कांग्रेस ने कौन सी ऐसी व्यवस्था की है कि हम भंडारण संख्या बढ़ाएं? आज अब बीच में नहीं बोला था मैं आपके बीच में नहीं बोला था। देखिए, इन्होंने कहा किसानों के लिए ऋण व्यवस्था की जी। क्या पहले ऋण व्यवस्था नहीं थी? या जो सीसी लिमिट थी, उस सीसी लिमिट में क्या इन्होंने कुछ परसेंटेज इंटरेस्ट कम कर दिया क्या? क्यों झूठ बोलते हो? क्यों झूठ बोलते हैं आप? खाद बीज का पहले से किसानों के लिए सब्सिडी की व्यवस्था नहीं थी क्या? और झूठ बोलने की खान है बीजेपी, मतलब बड़ी झूठी पार्टी। पहली बात ये। दूसरी चीज, जो फूड, भाई साहब मैंने 4 पॉइंट स्पेसिफिक गिनाए, चार पे आपने जवाब नहीं दिया। आपने प्लीज बीच में ना बोले, आपको बोलना तो मैं चुप हो जाऊं। मैंने बीच में गोपाल जी मैं आपके पास फिर आऊंगा। 20 सेकंड्स अखिलेश जी को देते हैं। अखिलेश जी 20 सेकंड्स फॉर यू, अपनी बात कंप्लीट कीजिए जी। जो प्रधानमंत्री किसानों के हित की बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, उनको रबी और खरीफ का ज्ञान नहीं है। उन्होंने जो ट्वीट किया है, उनको चक्कर क्या कि बीजेपी के ये सांसद जी भी ये बिल पढ़े नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि बीजेपी ने या सरकार ने नहीं बनाया है। ये तो कारपेट हाउस से बिल बना के भेज देते हैं और बिल प्रोड्यूस कर दिया जाता है। और मोदी जी को कारपेट हाउस को जवाब देना है कि देखो मैंने पास कर दिया। अध्यादेश क्यों लाए? अध्यादेश क्यों लाया जाता? संविधान के आर्टिकल 123 में लिखा है। इसकी अध्यादेश लाने की जरूरत क्या थी? बताएगा कोई? कौन सी ऐसी आफत आई थी इस बिल के लिए अध्यादेश लाने की आवश्यकता पड़ी? ठीक है, क्योंकि कारपोरेट का दबाव था। ठीक है, जरूरत क्यों पड़ी? गोपाल जी आपके पास मैं फिर आ रहा हूं। गोपाल जी 20 सेकंड्स फॉर यू। जो सवाल यहां पर अखिलेश जी ने उठाया कि क्यों लाने की जरूरत पड़ी, आप बताइए। और जिस तरह से कांग्रेस कह रही है कि पहले भी तो हमने किसानों के लिए तमाम व्यवस्था रखी थी, आपने क्या कुछ नया किया? और 2022 तक आय दुगनी होगी, उस दिशा में ही ये कदम है क्या? नहीं जा रहा है, इसलिए उनके खरीद करने वालों के लिए बाहर से ज्यादा निवेश करें, इसलिए उनके खरीद करने वालों के लिए बाहर से ज्यादा निवेश करें। ठीक है, इसलिए आज हमको ये बिल लाना पड़ा है। ठीक है, ताकि हम जितना भी स्टोरेज की संख्या कम हो। ठीक है, आरबी उपाध्याय साहब का अब रुक करना जरूरी हो जाता है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आरबी उपाध्याय साहब, आप तो ग्राउंड पर भी काम करते हैं। किसान हितैषी होने की दावा हर सरकार करती है, बावजूद इसके किसान की जेब में क्या कुछ जाता है यह बताने की जरूरत नहीं है। परिस्थितियां क्या है यह भी बताने की जरूरत नहीं है। देश में आत्महत्या किसानों का रेट क्या है यह भी बताने की जरूरत नहीं है उपाध्याय साहब। लेकिन अब जो परिस्थितियां फिलहाल बनती हुई नजर आ रही हैं, 2022 तक किसान की आय दोगुनी होती हुई नजर आती है क्या? देखिए, विडंबना है इस देश की। आजादी के इतने सालों बाद भी किसानों के लिए कोई आयोग, कोई मैकेनिज्म आज तक कोई डेवलप नहीं हुआ। एक स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जरूर आई थी और वो सरकार ने ही कॉन्स्टिट्यूट किया था आयोग, लेकिन उस रिपोर्ट को आज भी ठंडे बस्ते में डाला हुआ है, किसी ने उस पर गौर नहीं किया। देखिए, आय दुगनी होगी तो उसके लिए रोड मैप क्या है? देखिए, एमएसपी की आप बात करते हैं। एमएसपी, मान लीजिए मैंने 100 कुंटल धान पैदा किया, क्या सरकार गारंटी देती है कि भी उसी एमएसपी पर 100 कुंटल धान मेरा खरीदा जाएगा? नहीं खरीदा जाता, वो भी सिंबॉलिक खरीदा जाता है। तो देखिए, पहले जो मूलभूत हम कहते हैं उत्पादन बढ़ाइए, उत्पादन, उसने बंपर फसल पैदा की आलू की, लेकिन पता लगा खरीदने वाला कोई नहीं है, सरकार का कोई सपोर्ट नहीं है, वो सड़ जाता है। तो हमें एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। मैं मानता हूं कि भी ठीक है, उन्होंने प्रयास किया है कि भी आड़तियों से, लेकिन उसमें विडंबना देखिए, शायद हमारे दर्शक भी समझ रहे होंगे और जो हमारे पैनल के मित्र हैं वो भी। सुषमा स्वराज जी का बयान अगर आप लोगों ने सुना हो संसद में, उन्होंने बड़ा साफ कहा था
या तो वो गलत थी या आज ये विधेयक गलत है। उन्होंने कहा था कि भी आड़ती का और किसान का चोली दामन का साथ है। जब उसकी बेटी की शादी होती है तो वो उसके पास जाता है, वो उसकी मदद कर, शायद मेरे ख्याल से जो पैनलिस्ट है इनको भी याद होगा और हमारी जनता ने भी वो बयान सदन से दिया गया, सबने सुना होगा। तो देखिए है क्या, जब हम सत्ता में होते हैं तब हमारी प्रायोरिटी कुछ और होती है, हमारी भाषा कुछ अलग होती है, और जब हम विपक्ष में आ जाते हैं तो हमारी भाषा कुछ अलग होती है। मैं ये देख रहा हूं, अगर सबको चिंता थी आजादी के इतने सालों बाद भी किसान आज क्यों आत्महत्या कर रहा है, क्यों कर्ज में डूब रहा है, क्यों उसके हाथ में कटोरा थमा दिया जाता है कि तेरा कर्ज माफ कर देंगे, 1000 रुपए तेरे खाते में डाल देंगे। अरे भाई, जो वो पैदा करता है, जिसमें रात दिन मेहनत करता है, उसको सही मूल्य पर, जो एमएसपी आप बोलते हैं, एमएसपी में बहुत बड़ा लोचा है कि देखिए जिस तरीके से सैलरी बढ़ती है, महंगाई भत्ते सरकार के और जो भी हमारे माननीय हैं या जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनकी जो महंगाई भत्ते और वो सब बढ़े, क्या उस रेट में एमएसपी बढ़ा? मान लीजिए आप एक चीज गेहूं को ले लीजिए, गेहूं 1947 में क्या रेट था, आज क्या रेट है, और महंगाई तब क्या थी? बिल्कुल उपाध्याय जी, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपने यहाँ पे रखे हैं और काफी आपसे मैं आगे भी बात करूंगा। अकाली दल का रुख करना बहुत जरूरी है। हरीश राय जी हमारे साथ हैं। हरीश जी, देखिए इन पूरे विधेयकों को लेकर किस तरह से हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दिया वो सबने देखा, पूरे देश ने देखा, लेकिन आप तो सरकार में थे ना, दशकों से आपकी दोस्ती थी। जब भी विधेयक लाए गए थे तो आप लोगों ने इनपुट नहीं दिया था क्या पहले? देखिए, हरसिमरत कौर जी बड़ा क्लियर कर चुकी हैं जी कि जब उनके पास उनकी मिनिस्ट्री के कमेंट्स के लिए आया जी, उसी टाइम उनकी मिनिस्ट्री का ताल्लुक चाहे नहीं था, उन्होंने ये एप्रीहेंशन आगे रखी कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मुलाकात जरूर होनी चाहिए, उनके व्यूज लेने चाहिए जी। वो इसको बड़े शक की नियत से देखें। और उसके बाद जब कैबिनेट में बिना एजेंडे के आया, उस टाइम भी उन्होंने यही चीज इशू रेज किया और कॉन्टिन्यूअसली फिर जब ये एक्ट लाने की कोशिश हुई, इसको डिले करने के लिए, सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने के लिए, इसको स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग करने के लिए भी आग्रह किया, लेकिन जब कोई भी बात नहीं सुनी गई, बिल लाने के लिए धक्काशाही की गई, तो ऑप्शन नहीं बची, तो शी रिजाइन। अब खदशे क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। खदशे ये हैं कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान 3 ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें प्रोक्योरमेंट सीधी एजेंसीज के थ्रू की जाती है, आरटीओ के थ्रू करी जाती है, मंडी के थ्रू करी जाती है। रेस्ट ऑफ द कंट्री में कोऑपरेटिव सोसाइटीज के थ्रू की जाती है। अभी गोपाल जी ने जो बोला बिल्कुल ठीक बोलते हैं, वहां इनकी फसलों का बुरा हाल होता है, कोई खरीदता नहीं। और लकीली पंजाब में हमारी कनक और धान की फसल पूरी गवर्नमेंट की एक तरीके से एमएसपी के ऊपर प्रोक्योरमेंट की जाती है। पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान डर रहा है कि जो हालात गोपाल जी के स्टेट में है, रेस्ट ऑफ द कंट्री में वो हमारे तो नहीं होगा। ठीक है। और मैं दूसरी बात पे भी एग्री करता हूं कि ये जो मार्केट्स हमारे क्रिएट हुई हैं, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट्स के अंदर, जहां पे मंडियों में हमारा माल जाता है, फैसिलिटीज बनी हुई हैं, अगर वहां पे माल नहीं जाएगा, प्राइवेट खरीदना शुरू कर देंगे तो क्या बनेगा? हरीश जी, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट्स और जनता आपको देख रही है, आपके दल को भी देख रही है। कई दशकों पुराना आपका दोस्ती था और अब भी है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, मैं ये समझना चाहता हूं, 10 सेकंड मैं और आपको देता हूं, क्योंकि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, सरकार को भी बात सुननी होगी, चाहे विपक्ष हो चाहे जनता हो, और आप तो अपने साथी रहे। तो आप लोगों ने बताने की कोशिश नहीं की क्या कि इसमें दिक्कत हो सकती है? ये किसानों के लिए जो जिन पॉइंट्स को लेकर हरसिमरत जी ने इस्तीफा दिया है, उसको आमने सामने बैठा के उनके शक शुबे दूर कीजिए। हाँ। लेकिन कोई ये विचार करने के लिए तैयार ही नहीं, कोई तैयार ही नहीं था जी। ये महत्वपूर्ण है। यही दिक्कत है, जब कोई तैयार नहीं है, सुनना चाहिए फार्मर को, और फार्मर के खर्चे कम होने चाहिए। सुनना ये बहुत बड़ी बात है। अखिलेश जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? काफी देर से आप उंगली उठा रहे हैं, सरकार सुनती नहीं है क्या? कांग्रेस भी आरोप कई बार लगा चुकी है कि सरकार सर्वदलीय बैठक तो बुलाती है लेकिन सुनती नहीं है। ये प्रॉब्लम है क्या? नहीं, वो तो मोदी जी का स्टाइल है, वो उनको अच्छा कैबिनेट की नहीं सुनते हैं, कैबिनेट में कोई बात नहीं रख सकता है। हाँ। वो तो वन मैन आर्मी है, जो मन में आया करते हैं, किसी से उन्हें हिटलर है पूरी की पूरी। और जो हमारे अभी अकाली दल के साहब मित्र हमारे जो बोल रहे हैं, मैंने उस दिन जिस दिन अमृत कौर सिंह जी इस्तीफा दी थी, जब ये बिल कैबिनेट में आया और अध्यादेश जारी हुआ, तो उस वक्त कहाँ थी? क्यों नहीं इस्तीफा दिया? ये जब देखा कि जन आक्रोश बढ़ रहा है तो फेस सेविंग के लिए इस्तीफा दे रहे हैं।
क्या लोग समझते नहीं है? अखिलेश जी मन में क्या पंजाब के चुनाव थे क्या, इसीलिए इस्तीफा दिया, ये इशारा है आपका? नहीं, जून महीने अगर आपत्ति थी तो जून महीने में जब ऑर्डिनेंस आया तो उसकी कैबिनेट की बैठक में, ये ऑर्डिनेंस आने के पहले कैबिनेट बैठक में ये निर्णय हुआ होगा, उस बैठक में थी, उस वक्त क्यों नहीं आपत्ति किया? ये नहीं होना चाहिए, ऑर्डिनेंस नहीं आना चाहिए। हरीश जी रिस्पॉन्ड, हरीश जी ये तो एक मिनट प्लीज, मुझे दूसरी बात हो जाने दें जी। देखिए राज्य लोकसभा में तो ठीक है, बहुमत है बीजेपी के पास, तो ध्वनिमत से चलता है, मान लिया जाता है कि बहुमत है, चाहे लॉबी डिवीजन हो या ना हो। लेकिन राज्यसभा में जब नहीं है, एक दल का क्लियर या बड़ा बहुमत या उनके अलायंस का मिलके, और सबने रिटर्न जब दिया था कि लॉबी डिवीजन होगा, वोटिंग होगी, तो फिर क्यों ध्वनिमत से पास कराया? क्यों ये लोग लोकतंत्र के मंदिर पे मत्था टेकते हैं लूटने के लिए लोकतंत्र को? क्या प्रक्रिया है राज्यसभा की या कहीं की भी? क्यों नहीं वोटिंग कराई? ठीक है, अब हरीश जी से जवाब ले लेते हैं। अखिलेश जी तो ये हरीश रवैया है, ये बहुत गलत है बीजेपी का, कि हम सत्ता में आज बैठे हैं, स्पीकर जो बोल दिया, ये लोकतंत्र की हत्या कर रही है बीजेपी। हमने तो कैबिनेट में भी इशू रेज किया, लेकिन किसान बेचारे का रिश्ता सरकार के साथ खरबूजे और छुरी का है। अच्छा, आपने हमारे पंजाब के पानी छीने हुए आप लोगों ने, वो इंदिरा गांधी जी ने किससे सर्वदलीय मीटिंग की थी? आपने खाद का डिसेंट्रलाइज किया है, खाद की कीमतें बढ़ गई, उसका सब आंसू बताइए हमें, तब आंसू कहां थे? किसान के लिए आपने, कांग्रेस ने आज तक किया क्या है? क्या किया आज तक आपने? स्वामीनाथन कमीशन आपने इंप्लीमेंट किया? चलिए, वाकई ये तमाम ऐसे सवाल हैं। गोपाल जी का रुख करना भी जरूरी है। गोपाल जी देखिए, जो बातें लगातार कही जा रही हैं, देखिए सबसे बड़ा मैंडेट शायद आपको मिला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भरोसा शायद जनता को सबसे ज्यादा था, इसलिए तो अकेले आपकी 303 सीटें आई। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि एमएसपी खत्म नहीं होगा, मंडियां बंद नहीं होंगी, बावजूद इसके वो भरोसा क्यों नहीं है किसानों में? किसान क्यों कह रहा है कि हम रेल रोकेंगे, हम सड़कों पर उतरेंगे, वो भी कोरोना काल में? कांग्रेस ने एक बताइए, इंदिरा गांधी ने नोटबंदी जैसी किया था, बैंक आपको बैंक का नेशनलाइजेशन किया था, किसी से राय किया था जी? कोल नेशनलाइजेशन किया था, किसी से राय की थी वो? किसी विरोधी दल से राय की थी वो? सबने कभी किसी से राय नहीं की। रही बात की, जो हम जानते हैं कि वो कांग्रेस को ठीक और पट दोनों तरफ करना, उनके पास कोई दलील नहीं है, और दलील नहीं होने के चलते हंगामा करके पब्लिक को गुमराह करना है। प्रधानमंत्री डायरेक्ट बोले, हमारे रक्षा मंत्री बोले, हाउस में बोला गया कि भाई मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं हटाया जाएगा, उसके बाद हंगामा करने क्या तुक है? हाउस में मंत्री ने कहा है, हाउस में बोला गया कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं हटाया जाएगा, उसके बाद क्या रह गया? उसके बाद फिर सब कुछ साथ देने की जरूरत पड़ गई क्या? ठीक है, ये खाली कांग्रेस जो है अपना। गोपाल जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? गोपाल जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? गोपाल जी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि केंद्र में यहां पर कांग्रेस नहीं है, केंद्र में यहां पर भारतीय जनता पार्टी नहीं है, यहां पर केंद्र में किसान को रखते हैं ना, कृषि प्रधान देश है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सबसे ज्यादा जनता ने भरोसा दिखाया, इसलिए 303 सीटें आपकी आई। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री से लेकर आपका तमाम बड़े मंत्री कहते हैं कि एमएसपी खत्म नहीं हो रहा, मंडी व्यवस्था बंद नहीं हो रही, तो भी किसान को विश्वास क्यों नहीं हो रहा? क्यों वो सड़कों पर उतर रहा है? क्यों वो कह रहा है कि उसकी जेब में 1 रुपया तक नहीं बच रहा? वो विश्वास अब कायम क्यों नहीं है? को विश्वास है जी, और पंजाब में भी लोगों को विश्वास है, लेकिन सवाल कि कांग्रेस जो है अपना प्रभुत्व दिखा के लोगों को कंफ्यूज कर रही है, इसके चलते लोगों का है। अखिलेश जी कंफ्यूज कर रहे हैं आप? हमारा दिल साफ नहीं रहा होता तो हम इतना जी, अखिलेश जी कंफ्यूज कर रहे हैं आप क्या? हमारा कोई भी मैं जवाब दे रहा हूँ जी। ये मैंने जितने पॉइंट रखे, एक पॉइंट का जवाब नहीं दे रहे बीजेपी के हमारे सांसद जी, और हम पे आरोप लगा रहे हैं इनके अलायंस खुद, अपने अलायंस को खुद नहीं समझा पा रहे हैं। ठीक है, इनके अलायंस इनके खिलाफ चले जा रहे, खुद नहीं ला पा रहे। और मोदी जी, दुनिया में कोई मोदी जी पे विश्वास नहीं करता, यही कारण है। मोदी जी ने कहा रेलवे का कभी भी मैं वाकई अखिलेश जी देखिए, मैं फिर दोहराऊंगा, केंद्र में किसान रहना चाहिए। आप दोनों से हम लगातार बात कर रहे हैं। उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उपाध्याय जी आप बताइए, क्योंकि देखिए केंद्र में तो किसान रहना चाहिए ना, कृषि प्रधान देश, आत्महत्या के मामले में देश नंबर 1, अब परिस्थितियां किस ओर इशारा करती हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, एनडीए पर भरोसा कुछ डगमगाया है क्या किसानों का?
क्योंकि खुद प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि एमएसपी व्यवस्था नहीं जा रही, मंडी व्यवस्था नहीं जा रही, फिर भी रेल रोकने की बात की जा रही है, सड़कों पर आने की बात की जा रही है, वो भी इस कोरोना काल में। देखिए, कहीं ना कहीं खामियां रही हैं, हम ये नहीं कह सकते। अगर किसान को विश्वास में लिया गया होता, इतनी जल्दी क्या थी, और किसानों के जो प्रतिनिधि हैं, जो किसान यूनियंस हैं, किसानों के बीच में बिल पर चर्चा होनी चाहिए थी। ठीक है। उसकी अच्छाइयां बुराइयां है कि आप किसान के लिए कानून बना रहे हैं, किसान का कोई उस तरह का मैकेनिज्म आपने या उसके साथ कोई वार्तालाप या डिस्कशन नहीं हुआ, तब ये आता तो किसान को जो कंफ्यूजन, आप कहते मान लीजिए कंफ्यूजन है, तो वो कंफ्यूजन दूर कौन करेगा? भाई आप सत्ताधारी दल है, आप भी अध्यादेश लेके आ रहे हैं, दूसरा पार्लियामेंट में जिस तरह पास करा रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है उन कंफ्यूजनों को दूर करना। और देखिए, ऐसा नहीं है, अभी तक पूरा विश्वास एक्चुअली मोदी जी के प्रति भी किसानों का और सबका था, लेकिन जिस तरीके से देखा गया कि भी नोटबंदी में गारंटी थी कि भी इसके अच्छे परिणाम आएंगे, कितने आए वो जनता जानती है, और जनता ने, तो जनता को एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है, कहीं ना कहीं एक शक क्रिएट हो गया है, और उस शक को दूर कौन करेगा? वो सरकार को ही दूर करना होगा, वो जिम्मेदारी सरकार की है। बिल्कुल, प्रोग्राम खत्म करना है। राय साहब, 10 सेकंड्स फॉर यू, कंक्लूडिंग कमेंट्स आपके। अब आपकी पार्टी यानी शिरोमणि अकाली दल आने वाले वक्त में किस तरह से इस मुद्दे को लेकर किसानों के साथ खड़ी नजर आएगी? लास्ट 10 सेकंड सर, राय साहब। जब तक किसानों की डाउट्स क्लियर नहीं होंगे, वी आर विद द फार्मर्स टू एनी एक्सटेंट, जहां तक कहेंगे वहां तक हम ये लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है। जब तक ये क्लियरिटी नहीं होगी कि फार्मर का इंटरेस्ट कंप्रोमाइज नहीं होगा, तब तक हम शांत नहीं रहेंगे। अखिलेश जी, लास्ट 10 सेकंड्स फॉर यू। बार बार आप पर आरोप लगता है हर मुद्दे पर सिर्फ राजनीति करते हैं, किसानों पर तो राजनीति नहीं होनी चाहिए ना? मैंने जो पॉइंट रखे वो किसानों के पॉइंट रखे। बिल्कुल बिल्कुल, उस पॉइंट को इस बिल में ऐड कर दे। हाँ, मैंने बाद में ये भी कहा कि क्या आग लगी थी कि आपको ऑर्डिनेंस लाना पड़ा। बिल लाने की प्रक्रिया होती है, 1 महीने पब्लिक से ओपिनियन ली जाती है, उसके बाद लोगों से कहा जाता है, बहस होती है, सेलेक्ट कमेटियों में जाती हैं, फिर अखिलेश जी बहुत पॉजिटिव बात आपने आज कही है, बहुत पॉजिटिव बात आपने यहाँ पर रखी है। गोपाल जी, लास्ट 10 सेकंड्स फॉर यू। अखिलेश जी भी कह रही हैं, कांग्रेस भी कह रही है कि हमारे पॉइंट्स को ऐड कर लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है, सब चाहते हैं कि किसान खुशहाल हो, कौन नहीं चाहता? गोपाल जी। उनका तो एक ही पॉइंट है, हाँ, कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस खत्म हो जाएगा। अच्छा, बात सरकार, प्रधानमंत्री बोल दिए, सरकार बोल दिए, हाउस में बोला गया कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं खत्म होगा और उसी पर चलेगा। और रही बात की सरकार की जितनी खरीदी होंगी वो सभी खरीदी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर होंगी। उसके बाद आप क्या चाहिए? अब तो क्लियर हाउस में बोला गया है ना, हाउस में बोलने के बाद अब क्या चाहिए? देश को संबोधित करते समय प्रधानमंत्री ने कहा, अब क्या गारंटी चाहिए? हाउस में बोल, अब किस चीज का चाहिए उनको? जब इतना सुनिए सांसद जी, सुनिए, हाउस में और लाल किले से भी खूब झूठ बोला गया 6 साल, कोई विश्वास नहीं है। आप मैं 10 पॉइंट बताता हूं, इंक्लूड करिए। क्यों नहीं इंक्लूड करते? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये उनका चरित्र नहीं है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है, देखिए इस बहस, ये प्लेटफॉर्म का मकसद सिर्फ यही है कि कुछ पॉजिटिव यहां से निकल कर आए। बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया गोपाल जी आपका, बहुत वरिष्ठ हैं आप। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका, आप भी बहुत वरिष्ठ हैं। उम्मीद हम यही करते हैं कि तमाम दल मिलकर, अगर किसानों की भलाई की बात है तो साथ में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। बहुत शुक्रिया हरीश राय जी, और बहुत शुक्रिया आरबी उपाध्याय साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप बड़ी बहस में आए और इस मसले पर हमसे बात की गई। फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि कृषि प्रधान देश है भारत, और किसान की परिस्थितियां किस तरीके की है यह भी बताने की जरूरत नहीं है। वो परिस्थितियां कब बदलेगी, किसान की तकदीर और ये तस्वीर कब बदलेगी, इंतजार सिर्फ और सिर्फ इसी बात का है। फिलहाल बड़ी बहस में इतना ही। देश प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए आप बने रहिए सहारा समय के साथ। सारा प्रणाम।